हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक रहा। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 151 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति किस लिए थी? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। सी, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। स्वतंत्रता आंदोलन में ऊषा मेहता की यह भूमिका थी। 152 नंबर प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। बी, सी आर दास। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, विट्ठल भाई पटेल। 152 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डी, विट्ठल भाई पटेल। 153 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष हैं और सूची 2 में अधिवेशन स्थल कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा, कानपुर, मद्रास, नासिक ये अधिवेशन स्थल है। इन अधिवेशन स्थलों में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मिलान करना है। डॉक्टर एम ए अंसारी, ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। डॉक्टर एम ए अंसारी ने। ए को 3 से मिलाएंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 3 4 2 1। 3 4 2 1। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। 3 4 2 1। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। 1, स्वदेशी आंदोलन। 2, होम रूल आंदोलन। 3, असहयोग आंदोलन। 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 एवं 3। बी, केवल 2 एवं 3। सी, केवल 3 एवं 4। डी, 1 2 3 एवं 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 एवं 4। यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन थे जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 155 नंबर प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि? ऑप्शन ए, कांग्रेस अन्य 4 राज्यों में प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। सी, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। डी, उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है। 156 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? 1, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। 2, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। 3, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। यानी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 157 नंबर प्रश्न है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था कि? ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। बी,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। 157 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। 158 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। डी, प्रेस स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध लगाना। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने का और मुकदमों की सुनवाई को संक्षिप्त करना उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 159 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं। 1, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 2, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। 3, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 160 है, लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। बी, लाला लाजपत राय। सी, टी प्रकाशम। डी, दीवान चमनलाल। 160 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है। 161 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या था? ऑप्शन ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। बी, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। सी, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान। डी, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना हिंद स्वराज में की गई थी। 162 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई। बी, सी राजगोपालाचारी। सी के कामराज। डी एनी बेसेंट। 162 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। 163 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए, बंबई में। बी, लखनऊ में। सी, चंपारण में। डी, वाराणसी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। 164 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए, हरिलाल गांधी। बी, महात्मा गांधी। सी, रामदास गांधी। डी, मणिलाल गांधी। 164 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। 165 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग। बी, पीटर मारिसबर्ग। सी, डरबन। डी, प्रिटोरिया। 165 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिसबर्ग। ऑप्शन नंबर बी।
166 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए ह्यू गेट्सकेल ने, बी सर जॉन साइमन ने, सी सर पैंथिक लॉरेंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। 166 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैंथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर सी। 167 नंबर प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 168 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता जब मिली थी भारत को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो थे जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। 169 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एच.एन. ब्रेसफोर्ड, बी वेब मिलर, सी जी स्लोकॉम, डी जेम्स पीटरसन। 169 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ वेब मिलर थे। 170 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी हुआ था और मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी रखा था। 171 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? ऑप्शन ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी रामगढ़। 171 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 172 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए माउंटबेटन ने, बी रेडक्लिफ ने, सी जेम्स बोल्ट ने, डी रिचर्डसन ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेडक्लिफ ने। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। 1947 में सीमा आयोग का जब गठन हुआ था तो उस सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। माउंटबेटन भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से आज हमने गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।